नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है में खुदाए सालूस की इस आखिरी किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ एक मरतबा फिर पास्टर सैमुअल मौजूद हैं। हम उनको वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक तवील सिलसिला उन्होंने रखा जिसमें तकरीबन 20 हमने प्रोग्राम किए और ये ख़ास तौर पर उनके लिए थे जो तसलीस के मुनकरीन हैं और इसमें मसीही और गैर मसीही दोनों शामिल हैं जो किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं सीखने के लिए या उसको रद्द करने के लिए कि जो मसीह ईमान खुदाए सालूस के ऊपर है वो ठीक नहीं है। ये उनके लिए ख़ास सीरीज़ थी और ये मौजूद हैं और आप इसको देख सकते हैं। इस पर बड़ी मेहनत की गई है, पास्टर साहब ने बहुत मसरूफ़ होते हैं, उसके बावजूद इन्होंने वक्त निकाला। ये बोझ था इनके दिल पर कि इस सीरीज़ को किया जाए और हम इसके लिए आपके शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू। अच्छा, ये आखिरी किस्त है आज हमारी और कुछ सवालात बाकी हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें, आपके पास मौका होगा और उसके बाद जैसे आप चाहें जो आपके जहन में हो कि हम अगला प्रोग्राम क्या करें। अच्छा, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पास्टर जी। तो हमारा सवाल सबसे पहले ये है कि अगर रूहुल कुद्दुस बराबर खुदा है तो फिर बाइबल क्यों कहती है कि रूहुल कुद्दुस बाप से सादिर होगा या बेटा भेजेगा? यूहन्ना 14 बाब 26 आयत और फिर 15 बाब 26 आयत। जी, थैंक यू सुहेल भाई। बड़ा अच्छा हमारा ये एपिसोड्स 20 एपिसोड्स का सफ़र रहा। हाँ जी। और बड़ी अच्छी मुआवनत आपकी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बड़ा अच्छा तामुन रहा। सो खुदा की शुक्रगुजारी हो। और अगर इन 20 एपिसोड्स को देखने के बाद नाजरीन, जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, मज़ीद कोई क्वेश्चन भेजेंगे तो हम एक आध कोई प्रोग्राम और कर लेंगे। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, उसके मुताबिक देख लेंगे। आज ही देखिए, जो क्वेश्चन है ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। रूहुल कुद्दुस बराबर खुदा है क्योंकि बाप बेटा रूहुल कुद्दुस साहब ने पहले से इस बात को बयान किया है कि उनकी ज़ात एक होने के इसबाब से ऑन्टोलॉजी के लिए उनकी आपस में बराबरी है। फिर इसके अलावा हमें खुदा के कलाम में से ये नज़र आता है कि तीनों अकानीम अज़ल से मौजूद हमें नज़र आते हैं और हमें ईसाई नबी के सीफ़े में ये हवाला नज़र आता है कि जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था, अब खुदा ने और उसके रूह ने मुझे भेजा है। और फिर हमें अज़ली रूह का जिक्र नया नामा में भी मिलता है कि अज़ली रूह के वसीला से उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो रूहुल कुद्दुस खुदा के बराबर है, तो ये उसकी ऑन्टोलॉजिकल हैसियत है और बाप बेटा पाक रूह ज़ात के एतबार से बराबर है। लेकिन आगे अगेन वही है। मुझे पिछली इंस्टॉलमेंट भी मुझे याद है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो इन दो ब्रांचेस को ना समझने के इसबाब से थे, ऑन्टोलॉजिकल और इकोनॉमिक जो ट्रिनिटी है। अब इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि एक पहले भी पिछली साबका जो एपिसोड्स थे उसमें ये बात हुई थी। अगर आप बात करें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की और एक आम शहरी की, तो प्रेसिडेंट जो है उससे इख्तियार में और डिग्निटी में मर्तबे में बहुत बुलंद है और एक आम शहरी जो है वो बेचारा शायद वो थाने में भी उसकी कोई नहीं सुनता, लेकिन प्रेसिडेंट पूरे मुल्क में बारोब हस्ती और शख्सियत है। लेकिन आप कभी नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट जो है वो ही इज़ मोर ह्यूमन देन अ कॉमन पर्सन। उसकी ह्यूमैनिटी जो है वो वही है जो एक आम आदमी की है, लेकिन पोजीशन में फ़र्क नज़र आता है। तो इकोनॉमिक ट्रिनिटी में हमें बाप बेटे रूह कुद्दुस की पोजीशंस उनके कामों के सबब से डिफरेंट नज़र आती है, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी में बाप बेटे और पाक रूह की जो ज़ात है वो एक मानी जाती है। इसलिए अगर को हटाकर अगर हम हटा देते हैं इस सवाल से, रूहुल कुद्दुस बराबर खुदा है, बाप बेटा रूहुल कुद्दुस बराबर खुदा है क्योंकि उनकी ज़ात और बीइंग जो है वो एक है। रही बात रूहुल कुद्दुस के बाप से सादिर होने की, तो ये इकोनॉमिक ट्रिनिटी के अंडर आता है कि बाप जो है उसने बेटे को भी भेजा और बेटे को जब भेजा तो बेटा बाप से मौलूद कहलाया, उसका और बाप का जौहर एक है। और जब रूहुल कुद्दुस आया तो वो बाप से सादिर हुआ। खुदा को बेटे का बाप कहना ये भी ये जाहिर करने के लिए कि जो जिस्म में नज़र आ रहा है दरअसल ये कौन है, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो लिंक है ये बाप के साथ है। और मैंने जिक्र किया था एक कन्वर्टेड हस्ती का पादरी मौलवी अब्दुल हक साहब गालबन नाम था, उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया कि यीशु मसीह खुदा का सगा बेटा है, यानी समझाने के लिए कि उसका और बाप का जोहर और तुखम जो है वो एक है। तो रूहुल कुद्दुस को जब ये कहा गया कि वो बाप से सादिर है, तो जील नवीस का जो मकसद और मतलब था वो ये था कि ये कोई गैर रूह नहीं है, ये खुदा का अपना रूहुल कुद्दुस है, ये उसका अपना रूह है, लेकिन शख्सियत के एतबार से रूहुल कुद्दुस बाप से अलग है और बेटे से भी
अलग है लेकिन ज़ात में वो एक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों एंगल पे बात मैंने मुख्तसर की है कि रूह कुस बराबर भी है ऑन्टोलॉजिकली, और सादिर होता है वो बाप से, क्योंकि बाप को इकोनॉमिक ट्रिनिटी में ये बाप का रोल है कि वो बेटे को भी भेजता है और रूह कुस को भी सादिर फरमाता है। ठीक है, और ये मतलब जो पहले से मौजूद हो उन्हीं के साथ ऐसा हो सकता, और हम उस जो पहला वक्त है हम उसको नहीं जानते क्योंकि वो उसको बयान नहीं किया। अज़लियत ऐसा टाइम है जो काउंटेबल नहीं है, इसमें नहीं आ नहीं सकता। तो इसी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कलाम मुक़द्दस की वजह से जो हमें मुकाशफा मिला, जो खुदा ने ज़ाहिर किया है, हमने इसको दरियाफ्त नहीं किया इन द सेंस कि हमने तख्लीक नहीं किया, ये हम पर खुदा ने खुद ज़ाहिर किया, और नबियों की गवाही है और ये ट्रेडिशन बन गया है हमारा, और ये ट्रू है क्योंकि ये अपोस्टल से होता हुआ जो जनाब मसीह के साथ के लोग थे जनाब मसीह तक पहुँचता है, ये उनकी ज़ुबानी ये सादिर हुई, ये बातें उन्होंने अदा की हैं। तो हम इस तरह चलते जाते हैं तो फिर हम ये शुरू से भी नज़र आ जाता है, हमें तीनों अकनून ओल्ड टेस्टमेंट में भी आ जाता है। ये सिलसिला इतना ज़्यादा परेशान कुन नहीं है अगर आप ईमानदार हैं और आप समझते हैं कि खुदा ज़ाहिर करता है और वो अपने बारे में ज़ाहिर कर सकता है, और खुदा जैसे हमने पहले पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जो इरफान वाले लोग हैं, जो गनासतियत वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इसमें सोचते थे और बिद्दात का शिकार हो गए थे यूनानी सोच के ज़रिए से, और वो खुदा को डिवाइड करते थे कि एक खुदा है जो बुरा खुदा है और एक खुदा है जो अच्छा खुदा। उस मसले को हल करने की जो अलाहियत जो शुरू हुई उसमें फिर ये ट्रिनिटी उसमें उनको क्लियरली नज़र आया है कि खुदा किस तरह से दूर रहते भी हुए भी, अलहदा होते हुए भी, मखलूक से अलहदा होते हुए भी वो फिर भी इंसान से मोहब्बत करता और उनके साथ ताल्लुक़ कायम रखना चाहता। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर बेटा रूहुल कुद्दुस भेजने वाला है तो फिर क्या बेटा रूहुल कुद्दुस का बाप है? अब देखिए ना, रूहुल कुद्दुस भेजने वाला है पर कैसे? मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा, मैं जाऊँगा। अच्छा, उसका जाना बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो तरतीब ये थी कि एक काम मुकम्मल होगा और उस काम के मुकम्मल होने से इंसान स्पिरिचुअली इतना अपडेट हो जाएगा, सॉरी मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये इतना अपग्रेड हो जाएगा कि वो रूहुल कुद्दुस को हासिल कर सकता है। तो वो गया और उसने जाकर रूहुल कुद्दुस को भेजने का जो हमें मतलब नज़र आता है कि बेटा रूहुल कुद्दुस को भेजेगा, इसका मतलब ये नज़र आता है कि वो बाप से दरख्वास्त करता है और बाप उसके वसीले से जो काम उससे स्लीपर किया है, इंसान की बिगड़ी हुई हालत को दुरुस्त किया है कि अब वो खुदा के जो गुनाह का मकदस था अब वो पाकरू का मकदस हो सके, उस सारी मैल को हटाया है। तो अब वो रूहुल कुद्दुस को भेजने वाला ठहरा, और भेजने का जो मतलब और मकसद है, बाप से दरख्वास्त की, सिफारिश की, और बाप ने उसकी सिफारिश और दरख्वास्त पर रूहुल कुद्दुस को नाजिल जो है वो फरमा दिया। और भेजने से कैसे कोई कह सकता है जी कि बेटा फिर रूहुल कुद्दुस का बाप है भेजने से? तो ये बिल्कुल बेमायनी से और बेतुकी सी बात है। उसने दरख्वास्त की और बहुत सारी चीज़ें बेटे के कहने से हमें मिलती हैं दुनिया में, तो क्या उन सब चीज़ों का भी बेटा बाप हो जाएगा? तो ये तो बिल्कुल बेतुकी सी बात है। तो फिर जब हम ट्रिनिटी की शुरू में ही बात कर देते हैं, उस अकीदे के मानने वाले हैं वो तो जब ये नहीं मानते तो फिर आप ये कैसे ये बातें कर सकते हैं जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है? और बात वही है कि ये परेशान जहन की पैदावार है आई थिंक, और ये खुदा को उस तरह से देखना नहीं चाहते जिस तरह से वो अपने आप को जाहिर करना चाहता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर बाप रूहुल कुद्दुस सादिर करता है तो फिर क्या बाप रूहुल कुद्दुस का भी बाप? यहाँ पर जो लिखा है बाप रूहुल कुद्दुस सादिर करता है, सादिर का लफ्ज़ी मतलब है मस्दर से निकलना होता है, पर रूहुल कुद्दुस को बेटा नहीं कहा गया, ना रूहुल कुद्दुस ने कभी खुदा को बाप कहकर पुकारा। जो बेटा था उसने बाप कहकर पुकारा, और जो बाप था उसने बेटे को बेटा कहकर पुकारा, ये हमें पता चलता है। तो हमें उन हदूद को जो रूहुल कुद्दुस ने इल्हाम लिखवाते हुए ठहराई हैं, हमें उनको सिरका कर अपने अल्फाज आयत को नहीं पहनाने या नहीं देने। तो यहाँ पर जो बात है कि रूहुल कुद्दुस बाप से सादिर तो है, तो सवाल में पता नहीं अगर कैसे ऐड कर देते हैं। बाइबल कह रही है कि सादिर है तो सादिर है, लेकिन रूहुल कुद्दुस का रिलेशन जो खुदा के साथ है वो बाप और बेटे का नहीं है। इसलिए तो पहला कानून बाप है, दूसरा बेटा है और तीसरा पाकरू है। सादिर कहने का मतलब सिर्फ ये है कि रूहुल कुद्दुस को खुदा की ज़ात में देखा और समझा जाए, खुदा की ज़ात से बाहर ना समझा जाए। बाप ही
खुदा बाप ही रूल को उसको भेजने वाला, सादिर करने वाला, और वो उसका अपना रूह है। अब मैं देख रहा हूँ कि जो टर्म्स हैं जो उर्दू लैंग्वेज या इंग्लिश में या जो भी इंसानी लैंग्वेज है उसमें जब किसी चीज़ को समझाने की कोशिश की जाती है खुदा के बारे में तो उसकी लिमिटेशन को भूला जाता है। मतलब ये लोग भूल जाते हैं और बोलते हैं कि अगर ये ऐसा हुआ तो इसका जवाब बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, अज्यूम करते हैं शायद जी कि ये बिल्कुल वैसे ही होगा। जो इंसानी या इस तरह की जो ज़ात होते हैं वो भूल जाते हैं कि जो तफसील से पीछे बातें हुई हैं, जो ज़ाहिर होता रहा है। क्योंकि वो मुझे ये लगता है कि वो कंक्लूजन इस तरफ लेके जाना चाहते हैं इन सवालों के ज़रिए से कि जो रूहुल कुद्दुस है वो कोई क़ुव्वत लगे, शख्सियत ना लगे, वो इस तरफ लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर इसी तरह ज़ाहिर करें तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हम ये मान लें कि वो क्या कहते हैं एक क़ुव्वत है तो फिर ये शायद मसला ना रहे, वो उसका सदूर भी हो सकता है और वो ना बाप के ज़िम्मे में आएगा ना बेटे के, और वो जी बिल्कुल सिंपल सी कोई चीज़ ऐसी ऐसी। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिर्फ बाप ही दूसरी आमद की बाबत क्यों जानता है, रूहुल कुद्दुस और बेटा क्यों नहीं जानते? मरकज़ 13 बाप उसकी 32वीं आयत। हाँ जी जी अच्छा, देखिए इस पे हमने एक एपिसोड में ऑलरेडी जिक्र किया है, तो नाज़रीन ने देख लिया होगा या देख लेंगे आगे चलकर जो सिलसिला चल रहा है, तो बल्कि लास्ट एपिसोड है तो देख ही लिया होगा। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, या दोबारा देख लेंगे हमारे उस चैनल पे। तो देखिए यहाँ जो बात है ना, ये बेइल्मी नहीं है। मैंने उसको ग्रीक में गिनोस्को और ऑयडन के रेफरेंस से भी बात की थी कि ये जो इमाल की किताब का पहला बाप उसकी 7वीं आयत है, उसको साथ मिलाकर देखेंगे, उन वक्तों और म्यादों की बाबत कोई नहीं जानता जिनको बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। तो अगेन पिछली एपिसोड और इस एपिसोड में ऑन्टोलॉजिकल और इकोनॉमिक ट्रिनिटी का रोल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि अगर आप इकोनॉमिक ट्रिनिटी में देखें तो लिखा है कि अदालत का काम बेटे के सुपुर्द किया गया और बाप किसी की अदालत नहीं करता। अच्छा, बाप अदालत ना करे तो उसकी लोहियत हम कम या ज़्यादा नहीं करते, वो हम मान लेते हैं। बेटा एक बात बेटा कह रहा है कि मैं उस वक्त और उस म्याद की बाबत नहीं जानता, तो उसकी लोहियत पर फ़ौरन हम क्या करते हैं, शक करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेइल्मी है, यानी उन वक्तों और म्यादों को मुकर्रर करना, ठहराना, जाहिर करना ये मेरा काम नहीं है, ये बाप ही का काम है। और इमाल एक साथ के साथ मिलाकर इसको देखेंगे तो आसानी से समझ आएगी कि बेटा किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है कि ये जो फंक्शन है ये बाप का है, ये मेरा फंक्शन नहीं है। मेरा फंक्शन जो था वो मैंने अंजाम दिया, ये बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है। और जो मेरे इख्तियार में जो चीज़ें दी गई हैं, तो देखिए उसकी सबमिशन आपको नज़र आती है, तजस्सुम से लेकर जब तक वो सारी चीज़ों को अपने पांव तले नहीं कर लेता, और वो आपको एक सबमिशन नज़र आती है कि सब बातों में बाप की मर्जी का कामिल फर्मा बरदारी जो है नज़र आती है। तो वो जो रोल उसका है, जो उसको बाप ने दिया है उसको वो पूरा कर रहा है, और जो बाप ने अपने इख्तियार में रखा है वो उसमें मुदाखलत नहीं कर रहा, बाप को करने दे रहा है। तो इसका इतलाक ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी पर नहीं होता, ये बाप और बेटे के ऑफिस की बात हो रही है कि ये मैंने पिछली, मुझे याद है कि एपिसोड में मैंने एक मिसाल दी थी, अगर PhD मेडिकल डॉक्टर MBBS या इससे भी ऊपर की डिग्री का कहे कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का कोई क्वेश्चन किया जो कहे कि मैं नहीं जानता, तो आप उसको अनपढ़ और नावाकिफ नहीं कहेंगे, ये उसका स्कोप नहीं है, उसकी फील्ड का स्कोप नहीं है। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रिनिटी के सेंस में बाप और बेटे के हमें रोल्स नज़र आते हैं, और ये बाप का काम है कि उन वक्तों और म्यादों को मुकर्रर करे और जाहिर करे। बेटे के इख्तियार में या उसके इकोनॉमिक ट्रिनिटी के तहत उसके इख्तियार में ये बात नहीं है। अच्छा पास्टर जी, मैं थैंक यू सबसे पहले कि आपने इतने आराम से और तफसील से समझाया। मैं एक और चीज़ देख रहा था कि ये जो बात है, ये जो ख्याल यहाँ पर उन्होंने पेश किया, तो ये तो जो ओनली सिर्फ जीसस को ही मतलब वो कहते हैं कि बाप भी है, बेटा और कुद्दुस भी है, तो यहाँ तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। होना चाहिए बिल्कुल, समझ रहे हैं क्या? एक पर्सन जानता है, दूसरा नहीं जानता, तो आप पर्सन भी एक मानते हो, फिर मतलब आप कह रहे हैं कि यही बाप है जी, तो फिर तो इसको पता होना चाहिए था जी। अब देखिए, अब हमारे इन क्वेश्चंस के तहत बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, लेकिन इसका जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने इसका रास्ता क्या निकालना है। अब वो बाप और बेटे को दो मानते हैं। अच्छा, बाप को तो खुदा मानते हैं और बेटे को वो बॉडी मानते हैं, और उस बॉडी के अंदर बाप है। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा जब बॉडी के अंदर बाप है तो जो भी बोलेगा वो बाप ही बोलेगा। कहने की नहीं, बॉडी भी बोल सकती है। अब वहाँ पर आप क्या करेंगे सुहेल साहब, जहाँ पर लॉजिक का, मंतिक का, एक कॉमन सेंस का किसी लिहाज पे, किसी लेवल पे ख्याल ना रखा जाए, आप क्या वहाँ पर? अच्छा, मैं इस तरह के लोगों को कहता हूँ कि आप सिर्फ इंसान को कोमा की हालत में देख लें,
जब उसका शऊर काम, उसका ब्रेन डेड हो रहा होता है या अनकॉन्शियस होता है, तो मतलब वो दो ज़ातों में तकसीम हो जाता है। बॉडी मौजूद होती है, आप उसका इनकार नहीं कर सकते, वजूद मौजूद होता है, लेकिन वजूद के अलावा कोई चीज़ है जिसका हमें उस वक्त पता चलता है कि सिर्फ ये वजूद जो जिस्म का है, हड्डियों का, नसों का, खाल है, ये काफ़ी नहीं है, कोई और चीज़ भी है जो ब्रेन है, कॉन्शियस जो लेवल है वो। तो यहाँ पर जो बात है, जैसे वो कह रहे हैं कि वो बॉडी है सिर्फ, तो खुदा किसी ये तो ऐसी जैसे कोई मुर्दा हो उसके साथ अटैच कर दिया हो, तो ये खुदा की शान के खिलाफ। बेटे को फानी मानते हैं ना, ये कह रहे कि बॉडी में जब तक बाप था बॉडी जिंदा है, बाप का काम खत्म बॉडी खत्म, बेटा खत्म हो जाएगा। बेटे का वजूद वो अजली तो खैर मानती नहीं, अबदी भी नहीं मानते। ये तो बहुत जुल्म है कि बहुत जुल्म। आप और इसमें पीछे वही मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली स्टडी कर रहा था दोबारा से, इसमें मैं वही देख रहा था कि उनके नज़दीक जो इरफान के कायल थे या स्पेशल नॉलेज के कायल थे या नॉस्टिसिज्म के जो लोग थे, उनका प्रॉब्लम ही ये था कि खुदा का कोई ताल्लुक़ हो नहीं सकता मखलूक से, और जो ये बदन है ये ख़राब चीज़ है और ये किसी काम की कोई चीज़ नहीं है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इससे आज़ाद हो जाएं। तो इसके पीछे एक्चुअली बेसिकली सब चीज़ें मिलाकर, हाँ जी, ट्रिनिटी को डिनाई करने की बुनियादी वजह ये है। और ट्रिनिटी से जो लोग थे उनको ये समझ में आया खुदा के बारे में कि खुदा हरगिज़ ऐसा नहीं जैसे ये लोग बयान करें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को मान लेते हैं कि ट्रिनिटी नहीं है, तो फिर आप जो खुदा के वजूद का ना सिर्फ इनकार करते हैं जो ठीक वजूद है, जो उसकी सही ज़ात है, बल्कि आप उन कदीम अदियान का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें बिदात का हिस्सा बन जाते हैं। सर बहुत बुरा हाल हो जाता है जी। आप तमाम वो जो मेसोपोटामियन और दूसरी जो बाबुली और दूसरे जो मज़ाहिब थे, आप उनका हिस्सा बन जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। इवन इरवा को मानने के काबिल हो जाते हैं। तो लोगों को मेरा ख्याल है कि पस मंज़र के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर बेटा बाप के साथ जलाल रखने की वजह से अज़ली खुदा है, तो फिर वही जलाल शागिर्दों को भी दे दिया गया है, तो क्या वो भी अलूही शख्सियात बन जाते हैं? अब देखिए, हम तो ये नहीं कहते कि बेटा बाप के साथ जलाल रखने की वजह से अजली है, वो अजली है इसलिए उस जो बाप का जलाल है उसके पास है। मेरे ख्याल दुआ में भी उन्होंने कहा कि मैं शुरू से जो आपके जी ये 17वां बाब है ना यूना की जेल का, तो उसने कहा कि जो जलाल मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, तो वो अजली है। और बेटे के अजली होने के लिए एक बहुत बेहतरीन हवाला मीका के सहीफे में से 5वें बाब की दूसरी आयत है कि बैतलहम अफराता का भी वहाँ लफ्ज़ आया, तो अपने हाकिमों में से हरगिज़ सबसे छोटा, तुझ में से एक हाकिम या एक सरदार निकलेगा। और इसको अनाजील में कोट किया गया है मसीह की पैदाइश पर, तो वहाँ पर लिखे उसका मस्दर ज़माना साबिक हाँ कदीम याम से है, तो वहाँ पर उलाम लफ्ज़ आया है। तो बेटे का जो वजूद है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, वो मुकस्सम मरियम से उसका आगाज़ नहीं होता, वो उलाम यानी अजल से है। तो बेटा अजली है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यानी कलाम को अजल में खुदा के साथ बताया रूबरू था, जो ग्रीक में प्रोज जो प्रेपोजिशन है, जैसे जिसमें दो शख्सियात वाज़े तौर पर देखी जा सके। तो चूँकि वो अजली है, इसलिए जो जलाल अजली खुदा के पास है वो उसके पास है। और जब शागिर्दों को जलाल दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अजली हो गए कोई, अच्छा जो अजली है नहीं वो अजली हो भी नहीं सकता। तो मतलब शागिर्दों को इज़्ज़त मुकाम और स्पेशल अपनी प्रेजेंस हजूरी, अपनी हजूरी में स्पेशल जगह, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन किसी को जलाल देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो अजली हो गए। और फिर ये कि हम मोहताज रहते हैं उसमें, वो कि जनाब मसीह के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो किस को दे हाँ, मतलब वो चाहते हैं, ये हमारे तो दिल में भी ख्वाहिश भी नहीं पैदा होती। और मतलब हम किस तरह से ये बात सोच सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी ओरिजिन मालूम है। जी, जब बेटे को दिया गया, जब बेटे ने कहा मुझे दे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसके पास पहले नहीं था। उसने पहले यही बात की मैं अजल से रखता था। तो उसने कफ़ारे के रोल में जब वो दुनिया में आता है, तो उसने लिखा कि उसे खुदा की बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा। तो पस्ती में भी वो जलाल की बात करता है, फिर उसको जलाल दिया गया और हर घुटना उसके आगे झुकेगा। ये सारी बातें में नज़र आती है। लेकिन शागिर्दों को मतलब जब उसने कहा कि वो जलाल मैंने तुमको दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वो अजली बना रहा है। अजली मखलूक अजली नहीं हो सकता। तो इस जलाल का जो शागिर्दों को देने की बात की गई है, वो जब वो उसके नाम से दुआ करेंगे, उनकी दुआ सुनी जाएगी, खुदावंद उनके साथ रहेगा, आसमान पर उनका मुकाम होगा। ये सारी बातें उनके जलाल में शामिल होती है। लेकिन बाप और बेटे का जो जलाल है, खुदा का जो लाही ज़ात होने के सबब से जो जलाल है, वो किसी मखलूक को
नहीं दिया जा सकता। और ये यसाया नबी के जब हम देखते हैं तो 44 चैप्टर से वो स्टार्ट हो जाता है सिलसिला कि मैं अपनी हम किसी खुदी हुई मूरत के लिए और अपना जलाल किसी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी आगे तक वो 55 चैप्टर तक इसी हवाले से गुफ्तगू हुई। और जनाब मसीह के हवाले से अच्छा मैं एक और चीज़ मेरे जहन में आ रहा था, मैंने किसी जगह पढ़ा था, मेरे अपना ख्याल तो नहीं है, कि जिस दौर में ये गुफ्तगू हो रही थी 1ली सदी ईस्वी और उसके आगे का भी, जहाँ सेकेंड टेम्पल जुडाइज़म कहते हैं 5th सेंचुरी AD तक का, जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए हुक्म के मुताबिक जो वो जो मौत है वो भी जलाली होती है। उनका मतलब एक मेडल है और वो क्राइस्ट कुर्बान होने जा रहे हैं। और वो कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब मसीह उनको, क्योंकि आगे जाके वो बताते हैं कि आपके साथ भी ऐसी होगा, अनाजील में है, तो उनको वो मतलब ये जो लोग समझते हैं कि हम इनको इस तरह की मौत देने से इनको हम ज़माने में रुसवा या बदनामी का एक तमगा देंगे, तो वो उनको बताते हैं कि आप जब मसीह के साथ होते हैं और पस्ती की हालत में आ जाते हैं तो आप एक्चुअली यहीं से जलाल की उसमें ढलते चले जाते हैं। तो ये भी एक नया फ़लसफ़ा था, एक नई सोच थी कि लोग इस चीज़ का शिकार ना हो जाएं कि शायद हम हमारे पास वो प्रिविलेज, क्योंकि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ज्यूश कम्युनिटी थी जो बहुत बावकार इल्हामी किताबों के मानने वाले फ़ख्र था। तो वहाँ पर ये चीज़ें जब जनाब मसीह ने कही होंगी तो यकीनन उनके दिलों को तसल्ली मिली होगी। जी, उसको थोड़ा सा एक जुमले में मैं एक और लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। तो इंसानों के पास भी जलाल अब नहीं रह रहा था, और जब मसीह आया तो सब चीज़ों को वो रिस्टोर कर रहे हैं, तो उसने इंसानों को जलाल भी फराहम किया और बख्शा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पैदाइश 1 बाब 26वीं आयत में हमसे मुराद अशखास की कसरत खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदस है, तो फिर पैदाइश 3 बाब 22 आयत में हम में से एक की मानने से कौन मुराद है? क्या सब बराबर नहीं? पैदाइश 3:22 में 1:26 में लिखा है कि हम इंसान को बनाएं, तो हम कहते हैं चूँकि तख्लीक का काम है तो ये बाप बेटे रूल कुदस की बाहमी मशावरत और उनका मुश्तरका अमल है इंसान की तख्लीक, क्योंकि बाप बेटा रूल कुदस ये खल करने की सिर्फ अपने अंदर रखते हैं। 3:22 जो है वो है गुनाह करने के बाद हम में से एक की मानिंद हो गया। अब जो कैथोलिक ट्रांसलेशन है वो ये है कि हमारी मानिंद हो गया। तो अब क्वेश्चन करने वाले का क्वेश्चन ये है कि एक की मानिंद हुआ है तो दो की मानिंद नहीं हुआ, तो वो तो बराबर है आपस में, तो फिर वो किसकी मानिंद हुआ? दरअसल ये बात वही है ब्रदर सुहेल के हम कहते हैं कि क्या आपने इंसान देखा है, तो इसका जवाब क्या होगा? जी मैंने इंसान देखा है, पर वो इंसान जो मेरे अंकल हैं और पंजाब में किसी जगह रहते हैं, तो पर्सनली आपने उनको तो नहीं देखा, फिर भी आप कहेंगे मैंने इंसान देखा है, इसका मतलब है एक को देखना सबको देखना है, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो इसी तरह एक की मानिंद होने का मतलब भी यही है जोहर के हवाले से, क्योंकि उनका सब कुछ एक है। तो यहाँ पर एक का लफ्ज़ जरूर इस्तेमाल हुआ, हम में से एक की मानिंद हो गया है, तो हम किसी एक पर्सन की तरफ इशारा यहाँ से नहीं करते, कलेक्टिवली। और एक कहने का मतलब वही है कि जैसे हम कहते हैं सबकी मानिंद हो गया, अगर इनकी उसमें देखा जाए। अब वो अगली बात क्या करेंगे या करते हैं कि गुनाह करने के बाद वो तसलीस के किसी अकरूम की मानिंद कैसी हो सकता है? तो यहाँ पर जो बात बाइबल में लिखी है वो करैक्टर की नहीं लिखी, करैक्टर की बात नहीं लिखी कि गुनाह करने के बाद कोई किरदार में खुदा, क्योंकि खुदा के किरदार में बदी और गुनाह नहीं है। वहाँ पर ख़ास एक इलाका है जिसमें बात की जा रही है कि वो नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गई। यानी जब उससे खुदा चाहता था कि नेकी और बदी की पहचान उसको दे और वो नेकी और बदी का अमल भी ना करे, नेकी और बदी के अमल के बगैर उसको नेकी और बदी की पहचान मिल जाए, पर उसने क्या किया? उसने गुनाह किया, नाफरमानी की, और अब वो नाफरमानी करने के बाद बदी का नॉलेज रखता है, और वो उस बदी का नॉलेज पाने के लिखा है ना उसकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई, इसका मतलब है कुछ उनको रसीद, मैं इसको कहता हूँ दिमाग ठिकाने आ गया। जी तो उनको अब वो बदी की पहचान रखता है, लेकिन खुदा का मंसूबा ये नहीं था। अब वो बदी का मुर्तकिब भी हो चुका है। किरदार में तो वो अबलीस की मानिंद हुआ है, क्योंकि अबलीस के करैक्टर में पहले से गुनाह मौजूद है, लेकिन यहाँ करैक्टर को डिस्कस नहीं किया गया। यहाँ पर नेकी और बदी की पहचान की बात हो रही है। तो पहचान में वो एक की मानिंद हुआ, एक की मानिंद होने का मतलब ये है कि ला महला वो सबकी मानिंद हुआ पहचान के जाविये से। मतलब ये दुख की बात है और ये परेशानी की बात है जिस पर आप एतराज़ उठा रहे हैं।
और हमें इस तरफ बताया जा रहा है कि जो अकनून हैं वो शामिल हैं इस परेशानी में, और हमें भी परेशान होना चाहिए कि हम खुदा के मानिंद हो गए हैं और अब बच नहीं सकते, और अगर चाहें तो हम बच भी सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हम में से एक छोड़ दें उसको और हम की तरफ चले जाएं। मतलब वहाँ पर 3 मौजूद हैं, आपको ये मानना पड़ेगा, एक से ज़ायद मौजूद है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर खुदा में 3 अशख़ास की कसरत है तो फिर एक से ज़्यादा शख्सियात में इत्तेहाद होता है, तो फिर खुदा वाहिद कैसे ठहरा? देखिए, इत्तेहाद जो है वो 2 तरह का होता है। एक तो इत्तेहाद है जिसमें आपके पास अपनी मर्जी है, अपनी विल है, मेरे पास अपनी मर्जी और विल है, तीसरे शख्स के पास अपनी मर्जी और विल है, और हम अपनी आज़ाद मर्जी से किसी एक जगह पर एग्रीमेंट में एक हो जाते हैं। अब इत्तेहाद का लफ्ज़ तो खुदा की ज़ात के लिए बोला जाता है, पर वो इत्तेहाद ऐसा नहीं है जैसे 3 विल्स रखने वाले अलग अलग 3 शख्स जो हैं वो अपनी अपनी मर्जी से किसी एग्रीमेंट पे मुत्तफिक होते हैं। ये इत्तेहाद ज़ात की वहदत के सबब से है। अब यूनिटी लफ्ज़ जो है, और ये यूनिटेरियंस भी कहलाते हैं, वननेस बिलीवर्स जो यूनिटेरियंस कहलाते हैं, लफ्ज़ जो यूनिटी है वो उसका मतलब क्या होता है? यूनाइट होना। तो लेकिन ये यूनिटी जो है वो 3 मर्जियों की आपस में यूनिटी नहीं है, बल्कि 3 शख्सियात की जिनकी मर्जी एक है, लेकिन वो ज़ात की वहदत के सबब से वो आपस में यूनाइट है। अगर खुदा में 3 शख्सियात की कसरत है, तो अगर 3 शख्सियात नहीं है तो वाहिद का लफ्ज़ भी नहीं बोला जा सकता। जो अरबी लफ्ज़ जो है वाहिद, उसमें भी ये मफहूम पाया जाता है। और अगर आप इंग्लिश लफ्ज़ वननेस की डेफिनेशन देख लें तो वननेस ऐसी स्टेट को कहा जाता है जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज़ायद चीज़ें एक होती हैं। तो वहदत में इत्तेहाद का मफहूम मौजूद है, वाहिद में इत्तेहाद का मफहूम मौजूद है, पर यह इत्तेहाद वैसा नहीं है जैसे 3 पार्टनर्स किसी चीज़ का एग्रीमेंट करते हैं। ये जो बाप, बेटे और पाकरू की जो 3 शख्सियात हैं या 3 अकानीम है, इनकी जो वहदत है वो जोहर की यकताई के सबब से, एक जोहर होने के मतलब अलग-अलग जोहर के 3 डिफरेंट जी नहीं हैं, 3 ज़ातों का इत्तेहाद नहीं है, एक ज़ात में 3 अशख़ास का होना। इसलिए तो खुदा वाहिद भी है। और जो खुदा की वदानियत में सुहेल भाई, जो वहदत की जो किस्म हम मानते हैं वो हम तौहीद महज़ को नहीं मानते और जुफ्ती वहदत को नहीं मानते। कई किस्म की वहदत कामिला है, वहदत गैर कामिला है। हम जिस वहदत को मानते हैं वो ज़ात की वहदत है, जोहर की वहदत है। तो चूँकि खुदा की ज़ात एक है, उस जैसी कोई और ज़ात नहीं है, तो खुदा इन मानों में बेनज़ीर है, बेमिसल है। खुदा अकेला है, खुदा एक है, पर उसकी एक ज़ात में 3 अकानीम हैं, और वो हमें बायुन मुक़द्दस में से आपस में कम्युनिकेट करते हुए नज़र आते हैं। सो इस तरीके से ये इत्तेहाद तो कहला सकता है, पर वो वैसा इत्तेहाद नहीं है जैसा इंसानों में होता है। नाज़रीन, इसी छोटी सी बात के साथ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी, और इस दावत के साथ कि अगर आपके जहन में कोई भी इस हवाले से मसीही ईमान जो तसलीस है, जो खुदा सालूस है, इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कायम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी होती हैं, आप अपना सवाल लिख सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।